आज का टॉपिक है सामाजिक स्त्रीकरण यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस और सामाजिक संस्करण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत। सामाजिक स्त्रीकरण बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट। सामाजिक स्त्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी स्थानों पर देखने को मिलती है। इसका कोई न कोई रूप सभी समाजों एवं कालों में पाया जाता है। इसी कारण इसका महत्व स्वतः ही प्रकट होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि यह प्रक्रिया नहीं होती तो समाज प्रगति की दिशा की ओर अग्रसर ही नहीं हो पाता। प्रत्येक समाज में पदों में महत्व में अंतर होने एवं व्यक्तियों की योग्यता बुद्धि कुशलता में भेद होने के कारण कुछ व्यक्ति प्रगति कर जाते हैं और कुछ पिछड़ जाते हैं। इस प्रकार समाज में स्वतः ही स्त्रीकरण पैदा हो जाता है। सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ एवं परिभाषाएं। सामाजिक स्त्रीकरण समाज को विभिन्न और निम्न वर्गों में विभाजित करने और उसी के अनुसार सामाजिक संरचना में उसकी स्थिति व भूमिका को निर्धारित करने की एक सामाजिक व्यवस्था है। रेमंड मूरे स्त्रीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का एक क्षैतिज विभाजन है। दूसरी ओर जिन्सबर्ग मानते हैं कि सामाजिक स्त्रीकरण समाज की उन स्थायी समूह अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो कि आपस में श्रेष्ठता एवं अधीनता के द्वारा संबंधित होते हैं। टॉलकॉट पार्सन्स के अनुसार किसी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे और नीचे क्रम विन्यास में विभाजन स्त्रीकरण है। प्रोफेसर गिन्स्बर्ग सामाजिक स्त्रीकरण समाज का उन स्थान समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो कि आपस में श्रेष्ठता एवं अधीनता के संबंधों द्वारा संबंधित होते हैं। उपयुक्त विचारों से स्पष्ट होता है कि सामाजिक स्त्रीकरण समाज में व्यक्तियों को कुछ ऐसे समूहों में विभाजित करता है जिससे कि समस्त सामाजिक समूह उच्चता एवं निम्नता के क्रम में व्यवस्थित हो जाता है और उसी के अनुसार उन समूहों का पारस्परिक संबंध निर्धारित होता है। नेक्स्ट है सामाजिक स्त्रीकरण के आधार। तो सामाजिक स्त्रीकरण के आधारों में आयु, लिंग, प्रजाति, जन्म, शारीरिक एवं बौद्धिक कुशलता, संपत्ति, व्यवसाय, धर्म, राजनीतिक आधार, संस्कृति इत्यादि आधार होते हैं जो समाज को खंड खंड भागों में बांट देते हैं, सामाजिक स्त्रीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण या संस्करण प्रक्रियात्मक सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में से प्रोफेसर डेविस तथा मूर और पार्सन्स मुख्य हैं, जिनका कथन था कि सामाजिक स्त्रीकरण एक सार्वभौमिक घटना है अर्थात सभी समाजों में पाया जाता है। इसकी प्रक्रियावादी व्याख्या यह है कि प्रत्येक सामाजिक संरचना में व्यक्तियों का स्थान निर्धारित करने तथा उन्हें प्रेरित करने की आवश्यकता का अनुभव होता है, पर सभी समाजों में अलग अलग स्थितियों में प्रतिष्ठा का वितरण एक जैसा नहीं होता है अर्थात उनमें अंतर पाए जाते हैं। इसकी आलोचनाएं हैं, जिसे बोटोमोर ने लिखा है कि इस सिद्धांत की कुछ कमियां या बुराइयां भी हैं, जैसे कि व्यावहारिक अध्ययनों से स्पष्ट है कि सामाजिक संस्करण सार्वभौमिक प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट, स्त्रीकरण में पदों की एक सुनिश्चित व्यवस्था हो ये आवश्यक भी नहीं है। यह सिद्धांत यह मानता है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदों पर योग्य व्यक्ति ही होंगे, लेकिन आज ये स्थिति कहीं दिखाई नहीं देती है। यह सिद्धांत केवल पद और स्थिति की व्यवस्था करता है, लेकिन स्थिति समूहों, अभिजात वर्ग एवं वर्ग की व्याख्या नहीं करता है। थैंक यू।